नमस्कार राम। 2 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद है। क्या बताएं आप लोगों को, ऐसा लगता है जैसे कि घर में किसी की मौत हो गई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे इसकी ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो सिर्फ समाचार देखता था, न्यूज़ देखता था इंटरनेट से, और कुछ नहीं। उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं मानो क्या गुम हो चुका है, कौन सी कीमती चीज़ खो चुकी है। ये सब मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आदत एक ऐसी चीज़ होती है जो लग जाए ना एक बार, तो फिर वो आदत जब छूटने पे आती है, मजबूर हो जाते हैं लोग, तो परिणाम बहुत बुरा होता है। जो आदत अभी हमारे देश में चल रहा है, फ्री 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 की, चाहे किसानों को 2000 रुपये फ्री, चाहे वो 5 किलो अनाज फ्री, चाहे वो कहीं बस फ्री, चाहे कहीं पर बिजली फ्री, चाहे कहीं पर किसानों के पैसे फ्री, किसानों के लोन फ्री। ये जो भी चीज़ फ्री फ्री की है ना, ये हमको अपंग बना के रख रही है फ्री में। क्योंकि सरकारें कभी ये नहीं चाहती कि देश के आम लोग पूर्णतः सुख और शांति से रह सके। क्योंकि देश के आम लोग, आम नागरिक यदि सुख और शांति से रहेंगे तो फिर सरकार में बैठे लोगों की जो अंधाधुंध कमाई है वो नहीं हो पाएगी। ये सरकार में बैठे वो लोग हैं, मैं सिर्फ केंद्र सरकार की ही बात नहीं कर रहा हूँ। केंद्र के अलावा स्टेट में लगभग 30-31 ऐसी स्टेट में सरकारें हैं। वैसे तो हमारे यहाँ लगभग 37 स्टेट है, केंद्र शासित मिला करके सभी में सरकारें हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल शासन हो, है तो सरकारें। सभी मिला करके लोगों के लिए पूर्ण काम नहीं कर रहे हैं। और सरकार में बैठे लोग जो है ना, इनको, ये सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, आप कहिएगा कि ये आम जन के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। चाहे आप केंद्र सरकार का उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे लोग कहिएगा कि यूपी के गवर्नमेंट अच्छे हैं, बहुत सारे कहिएगा कि केरल के गवर्नमेंट अच्छे हैं। मतलब हर लोग अपने अपने स्टेट में या अपनी अपनी पार्टी के जो जनसंख्या के लोग हैं वो कहेंगे कि भैया हमारे स्टेट के तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे जिस स्टेट के लोग हैं या जो भी लोग हैं, हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा काम कम दिखता है और सरकार की बुराइयां ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो अगेंस्ट के आदमी होते हैं। परंतु मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें ना ही मेरे समझ से मैं सरकारों का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी एक सरकार, पर्टिकुलर सरकार के लिए बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं भारत में जितनी भी सरकारें हैं, यहाँ के एक एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बराबर है। जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबों के पास प्रधानमंत्री जैसा पावर है। प्रधानमंत्री का पावर पूरे देश में चलता है, सेम उतना ही पावर एक मुख्यमंत्री का अपने स्टेट में चलता है। ये जानते हैं कि हम लोगों के लिए कितना काम करते हैं। ये हम लोगों के लिए उतना काम करते हैं जितना आप मंदिर में जाइएगा ना, चरणामृत दी जाती है। वो चरणामृत थोड़ा सा दिया जाता है, लोगों में संतुष्टि हो जाती है, जिसको हम चरणामृत या प्रसाद भी बोल सकते हैं कि प्रसाद भी थोड़ा सा दिया जाता है, लेकिन लोग
उसी में खुश हो जाते हैं, और जिसको नहीं मिलता है कभी कभार ख़त्म हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद चाहे बन जाए। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिलता है वो लोग दुखी होके नहीं जाते हैं। यही हाल अभी हमारे देश में चल रहा है। ये सरकारें जो है ना, ये हम लोगों के लिए पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही है, सिर्फ ये चरणामृत की तरह काम कर रही है। जो थोड़ा सा काम कर दीजिए बस ये लोग इसी में खुश हो जाएंगे। हम लोग भी उसी प्रकार के हो चुके हैं भैया। एक आदत देखिए कि 48 घंटे से इंटरनेट सेवा बाधित है, तो इतनी बेचैनी है। सोचिए जिस दिन 5 किलो अनाज फ्री का बंद हो जाएगा, जिस दिन 2000 रुपये बंद कर दिया जाएगा, जिस दिन बस में फ्री घूमना बंद हो जाएगा, जिस दिन बिजली बिल फ्री वाला बंद हो जाएगा, अचानक ये सारा बोझ अगर आप पे एक बार आ जाए तो सोचिए कि क्या होगा। अरे इंटरनेट के तो हम पैसा देते हैं, फिर भी 2 दिन के लिए अगर बंद है तो हमारी आदत लगी हुई है उस फ़ोन में, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो सोचिए अगर इन सारी फ्री चीज़ अगर एक बार बंद हो जाए तो इस देश में कितने लोग मर जाएंगे, जिसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। इस देश में ऐसे ऐसे काम बहुत ज़्यादा होते हैं जिनसे लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और काम ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का वास्ता हो, वो कभी नहीं हो सकता है। अभी जो ये इंटरनेट सेवा बंद हुई है ना, इसका कारण यही कहिएगा ना कि ट्रेनों में आग लगा दिया जा रहा है, बसों को जलाया जा रहा है, बहुत सारी संपत्ति नुकसान किया जा रहा है। जानते हैं क्यों हो रहा है? लोग कहेंगे कि बीजेपी ने करवाया ये, कि ये कानून ले आए। अरे भैया सिर्फ इसमें बीजेपी दोषी नहीं है, बाकी जितने क्षेत्रीय पार्टी हैं ना सब दोषी हैं। क्योंकि ये जो कानून है ना, ये नियम, ये इंडियन भारतीय सेना का है। ये रूल भारतीय सेना ने लागू किया। जो जनरल CDS जनरल बिपिन रावत थे ना, ये उनका प्लान था कि 3 साल के लिए देश में अतिरिक्त सेना बहाल की जाए। जो रेगुलर 10-12 हज़ार साल में बहाल हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, उससे लगभग 4 गुना, मतलब 4 गुना ज़्यादा अतिरिक्त सेना बहाल की जाए। ये स्वर्गीय CDS जनरल बिपिन रावत जी का ये प्लान था, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने अपने ऊपर लेना चालू कर दिया, अपनी वाहवाही। राजनाथ सिंह जी आते हैं रक्षा मंत्री, कहते हैं मोदी जी का प्लान है। भैया ये प्लान आर्मी का प्लान था। बिपिन रावत जी गुजर गए, उनके बड़े बड़े अधिकारियों ने आपको ये प्लान बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हम ऐसे करना चाह रहे हैं, और उसको आपने अपना प्लान बना लिया। उस पर जैसे ही ये बात भड़की कि राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी का ये प्लान है, सारे विपक्ष इकट्ठे हो गए कि भाई ये तो एक नया प्लान में नया क्रेडिट लेने के लिए जा रहा है मोदी जी। चलो हम सब इनको क्रेडिट नहीं लेने दें, हम लोग चाहे देश बर्बाद हो जाए, हमें उनसे क्या लेना देना है। और ये बीजेपी वाले भी देश के लोगों को शांति, देश के लोगों का शांति चाहते ही नहीं है। सब मिला करके लोगों को उल्लू बना रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप लोग कि ये जितने भी लोग ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, फूंक रहे हैं, बस तोड़ रहे हैं, क्या ये सेना में जाने लायक हैं? अरे ये इस जन्म क्या, ये 100 जन्म तक सेना में जाने लायक हो ही नहीं सकते। जिनको अपने देश से प्यार नहीं है वो क्या सेना में जा कर के देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं? इनको तो सिर्फ उकसाया जा रहा है। उकसाया क्या, ये लोग निठल्ले लोग हैं जो इतना ही काम करते हैं, दंगा फैलाते हैं, आग लगाते हैं। इनको बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों का सह मिला हुआ है, और इस सारी राजनीतिक पार्टी मिलकर के इस देश को जला रहे हैं। पता है, हम पैसा देते हैं, फ़ोन रिचार्ज कराते हैं पैसा दे करके,
2 दिन हमारा इंटरनेट यूज़ नहीं हुआ, क्या 2 दिन का पैसा या 2 दिन डेटा हमें बढ़ा के मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिल सकता है, हमें कुछ नहीं, लॉस हमारा हुआ। अरे इन देश के नेताओं का क्या गया? इनका कुछ नहीं गया, बड़ी बड़ी कंपनियों का फ़ायदा हो गया। 2 दिन अगर इंटरनेट बंद हो गए तो उनका तो यूज़ नहीं हुआ, पैसा तो उनको मिल ही गया करोड़ों में, फ़ायदा तो उनको हुआ। यहाँ हम लोग हर तरह से परेशान हैं। इस देश का बेड़ा गर्क सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलाकर के कर रखा है, क्योंकि हम लोग उसका साथ देते हैं। हम लोग तेरी पार्टी मेरी पार्टी जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं। मरो साले, सब के सब मरो। आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी, यही होता रहेगा। अगर ऐसे अपने आप को नहीं सुधारोगे तो यही होता रहेगा। और हमारे देश की पता नहीं सेना क्यों नहीं अपने आप आकर के कहती कि ये कोई सरकार का प्लान नहीं है, ये सेना का प्लान है। नहीं, लोगों को जलने दो, लोगों को मरने दो। अरे अभी आर्मी को छोड़ दिया जाए, देखिए किसी की मजाल नहीं कि कोई ट्रेन में आग लगा दे, किसी की मजाल नहीं कि देश में कोई बस तोड़ दे, किसी की पर्सनल गाड़ियां जला दे, किसी पे पत्थर मार दे। नहीं, अरे कुछ जलती है, कुछ ट्रेनें जलती है, जलने दो, कुछ बसें टूटती है, टूटने दो, कुछ बस्तियां लुटती है, लूटने दो, लेकिन इनको कुछ मत कहो। ये सब हमारे वोटर हैं साहब, ये सब हमारे वोटर हैं। सब राजनीतिक पार्टियां मिली हुई है। क्या कहें आप लोगों से, बस यही अंत में कहेंगे कि फ्री के लिए हल्ला कीजिए अपने देश में कि हमें कुछ फ्री में नहीं चाहिए। बस चाहिए क्या? तो हमें हमारा सस्ता, हर चीज़ का सस्ता जुगाड़ चाहिए, सस्ता इलाज चाहिए। हम पैसे देना चाहते हैं, फ्री के बजाय हम थोड़े से पैसे देना चाहते हैं। हमें थोड़े से पैसे में काम हो, हमें फ्री की आदत नहीं, क्योंकि हमें कमाने की भी आदत लगनी चाहिए। बस आप लोग खुद समझदार हैं, क्या कहें।